अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स या लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे आपकी कमाई यूट्यूब एड रेवेन्यू से होती हो या इंस्टाग्राम ब्रांड डील से, स्पॉन्सर पोस्ट से, एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर सुपर चैट और मेंबरशिप से, अगर इनकम हो रही है तो उस इनकम से जुड़े टैक्स रूल को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 यानी असेसमेंट ईयर 2026 और 7 के लिए बिना टैक्स ऑडिट वाले एलिजिबल टैक्स पेयर के लिए ITR रूल 4 की ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक ITR 4 जिनकी शर्तें प्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन यादी के तहत पूरी होती हो तो आकर कंटेंट क्रिएटर की कमाई पर टैक्स कैसे लगता है, कौन सा ITR फॉर्म भरना होता है, TDS कब कटता है और GST का क्या नियम है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सोशल मीडिया इनकम की। अगर कंटेंट क्रिएशन आपका रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपकी कमाई को बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले इनकम के तौर पर रिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें यूट्यूब की एड इनकम, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सर कंटेंट, एफिलिएट कमीशन, मर्सिडीज सेल और दूसरे क्रिएटर रिलेटेड पेमेंट शामिल हो सकते हैं। यानी ये सोचना सही नहीं है कि सोशल मीडिया से आने वाले इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स और लागू टैक्स के हिसाब से लायबिलिटी तय होती है। अब बात करते हैं TDS की। अगर कोई ब्रांड आपको प्रोफेशनल सर्विस के बदले पेमेंट करता है तो एप्लीकेबल TDS प्रोविजन के तहत टैक्स काटा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ब्रांड की तरफ से आपको किसी तरह का बेनिफिट या रिक्वायर्ड्स मिलता है, जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट या दूसरी सुविधा, तो उस पर भी अलग से TDS प्रोविजन लागू हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ बैंक अकाउंट में आए पैसों को देखकर अपनी पूरी इनकम तय ना करें। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके पैन पर कितना TDS रिपोर्ट हुआ है और वो आपके फॉर्म 26 AS और AIS के हिसाब से दिखाई दे रहा है या नहीं। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको प्रमोशन या रिव्यू के लिए कोई प्रोडक्ट दिया। ऐसे स्थिति में टैक्स स्टेटमेंट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपको पैसे मिले या नहीं। फ्री प्रोडक्ट या किसी बेनिफिट पर भी इनकम टैक्स के अलग अलग प्रोविजन लागू हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको ब्रांड किसी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कार या कोई अन्य महंगा प्रोडक्ट मिला तो उसकी टैक्स स्टेटमेंट को नजरअंदाज ना करें। एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी आपकी सिचुएशन और ट्रांजैक्शन की नेचर पर निर्भर कर सकती है। इसलिए बड़े ट्रांजैक्शन में टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा। कुछ कंडीशन पूरे होने पर एक्सपोर्ट और सर्विस को 0 रेट सप्लाई का बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आने वाले इनकम को बिना समझे सीधे डोमेस्टिक इनकम की तरह ट्रीट करना सही नहीं होगा। अब आते हैं एक ऐसे ऑप्शन पर जो छोटे एलिजिबल बिजनेस के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। टैक्सेशन 44 AD के तहत एलिजिबल टैक्स पेयर अपने बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन बेसिस पर कर सकते हैं। इसमें एलिजिबल डिजिटल रिसिप्ट के लिए सामान्य 6% और कुछ अन्य रिसिप्ट के लिए 8% के इनकम कैलकुलेशन का प्रावधान है। लेकिन ध्यान रखिए, हर कंटेंट क्रिएटर ऑटोमेटिकली 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन और इनकम टर्नओवर लिमिट को देखना जरूरी है। ITR 4 की एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 44 DA चुनना ही पर्याप्त नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक FY 26 और 7 में ITR 4 के लिए टोटल इनकम समेत कई कंडीशन लागू है। सबसे बड़ा सवाल आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। अगर आप एलिजिबल हैं, टैक्सेशन के तहत इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो ITR 4 लागू हो सकता है। वहीं अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है लेकिन आप ITR 4 की एलिजिबल कंडीशन में नहीं आते हैं तो ITR 3 की जरूरत हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले इंडिविजुअल के लिए ITR 3 और एलिजिबल टैक्स पेयर के लिए ITR 4 की जानकारी देता है। इसलिए सिर्फ किसी दूसरे क्रिएटर को
को देखकर अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट ना करें। अब सबसे जरूरी तारीख FY25 से 26 यानी FY26 से FY27 के लिए एलिजिबल नॉन ऑडिट काउजेस में ITR 4 की ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 है। अगर आप एप्लीकेबल ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो बाद में रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन लेट फिलिंग फी और एप्लीकेबल का सामान्य सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार लेट फिलिंग फी कुछ मामलों में 5,000 तक हो सकती है, इसलिए डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपने इनकम TDS और डॉक्यूमेंट चेक कर लेना बेहतर है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ITR फाइल करने से पहले इन चीजों को जरूर चेक करें। आपके पूरे साल की सोशल मीडिया इनकम कितनी रही, कितना TDS काटा गया है, आपके फॉर्म 26 AS और AIS में इनकम और TDS सही दिखाई दे रहा है या नहीं, आपको ब्रांड से कोई फ्री प्रोडक्ट या अन्य बेनिफिट मिला है या नहीं, आप GST रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबल लिमिटेड में आते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी आपके लिए ITR 3 सही है या ITR 4 सही है, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर तय करें। अगर आप सोशल मीडिया से कमाई करते हैं तो टैक्स फिलिंग को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमिक तेजी से बढ़ रही है, कंपनीज का हिस्सा बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक जुड़ रहिएगा कारोबार के साथ।